हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ नाइब। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस। बहुत लंबा हो गया ना लेक्चर। लेक्चर पढ़ते जा रहे फिर भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसे हमें समझने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। एक बार हम समझ जाएंगे तो बस हमें इसके रिएक्शन देखने होंगे और वो चीज़ हमें पैटर्न तुरंत याद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसमें घबराना नहीं है, उसे और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कटाना एनालिसिस का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 की कटान आपकी लीड है और ग्रुप 2 की कटान आपकी लीड दोनों में आ रहा है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत से नए आएंगे आपके, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम ग्रुप रिजल्ट वगैरह जो भी हम बेसिक्स वेट ट्राई टेस्ट कैसे वेट टेस्ट कैसे करते कटान को हमने कल देखा, ठीक है। आज उसी का हम एनालिसिस करेंगे और हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि हमें कैटायन के एनालिसिस यानी वेट टेस्ट जब हम करेंगे तो हम उसके पीपीटी के थ्रू करेंगे, हमें उसे प्रेसिपिटेट फॉर्म करना होगा, देन उस प्रेसिपिटेट का टेस्ट करना होगा, ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 कैटायन यानी ग्रुप 1 कैटायन आपका कौन सा है, आपका लीड है, ठीक है। इसमें करना क्या है कि आपको टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। आपको तो पता है ना ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है। एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में आपको सॉल्ट लेना है, उस सॉल्ट को डिजोल्व करना है। आपके पास जब तक वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो जाए आप उससे बहुत से रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे आप वाटर लें, नाइट्रिक एसिड लें, एक्वा रीजन लें, ये सब लें, ठीक है। एक बार जब आपका सॉल्ट डिजोल्व हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्ट डिजोल्व है उसमें क्या करेंगे, इफ इट प्रिपेयर्ड इन हॉट कॉन्केव सेल, अगर ये ओरिजिनल सॉल्यूशन आपके किससे प्रिपेयर्ड हुआ होगा, यानी सॉल्ट प्लस हीट किया हुआ है, कब जैसे जब हमसे कॉन्केव सेल डाले हुए हैं तो क्या होगा कि जब ये हॉट हीट किया हुआ तब इसमें क्या डालना होगा, आपको वाटर डालना होगा, ठंडा वाटर डालना होगा और इसे आपको टेस्ट ट्यूब को ऊपर से ढक दीजिए और इसको टैप वाटर में लेके जाइए, ठीक है, ठंडा होने के लिए। तो होगा क्या, इस सॉल्ट में एक पीपीटी का फॉर्मेशन होगा और जो पीपीटी होगा आपका प्रेसिपिटेट होगा, वो कैसा होगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट इस टेस्ट ट्यूब में फॉर्म करेगा आफ्टर जब उसे ठंडा करेंगे तब, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ लीड आयन, ठीक है। यानी जो ग्रुप 1 का जो लीड आयन है वो कैसे इंडिकेट होगा, आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अपीयर करेगा जब हम उसे एसिल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। देन अब होगा क्या कि ऑन द अदर हैंड इफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर एंड ऑन एडिशन डाइल्यूटेड सीएल अ व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन हम दो तरह से बना सकते हैं इस सॉल्ट का। एक तो आप सिंपली वाटर प्लस सॉल्ट डालिए, जब ये वाटर प्लस सॉल्ट ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे तब आगे आपको क्या डालना होगा, डाइल्यूटेड सीएल और यहाँ एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होगा जो कि वो किसका होगा, लीड क्लोराइड का, ठीक है। तो जो लीड क्लोराइड का जो पीपीटी होगा वो कैसा होगा, वाइट कलर का पीपीटी होगा, ठीक है। अब उसमें पीपीटी से कंफर्म करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस कंफर्मेटरी रिएक्शन के थ्रू कि क्या उसमें सच में लीड है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा वो पीपीटी फॉर्म कर गया द प्रेसिपिटेट यानी PbCl2 लीड प्रेसिपिटेट एज लीड क्लोराइड इन द फर्स्ट ग्रुप। तो लीड कैसे प्रेसिपिटेट करेगा, आपका जो हमारे पहला ग्रुप का कैटायन है वो आपका लीड क्लोराइड, वो कब फॉर्म करेगा, जब हम इसमें इसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, डाइल्यूट HCl, यानी में HCl डालेंगे तो फॉर्म करेगा लीड क्लोराइड जो कि आपका व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा। अब इस पीपीटी और ये जो पीपीटी है आपका किस में सोल्यूबल होगा, हॉट वाटर में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब टेस्ट ट्यूब में आपका पीपीटी फॉर्म हो चुका है किसका, PbCl2 का, तो आप इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, हीट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पीपीटी कैसा हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अभी पीपीटी आपको कैसा हो गया, घुल चुका है। अब बोल रहा है कि ऑन एडिशन पोटासियम आयोडाइड सोल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को यानी यहाँ पे हम ला सकते हैं इस फर्दर सोल्यूशन को, इस सोल्यूशन को हम यहाँ पे लेके आएंगे और क्या बोल रहा है, हमें इसमें क्या ऐड करना है, पोटासियम आयोडाइड। इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, पोटासियम आयोडाइड। जब इसमें पोटासियम आयोडाइड ऐड करेंगे तो यहाँ फिर से पीपीटी का फॉर्मेशन होगा जो कि येलो कलर का होगा और वो येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा, किस वजह से फॉर्म होगा, लीड आयोडाइड की वजह से, ठीक है। इज ऑब्टेन विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ लीड आयन, ठीक है। तो ऑन एडिशन पोटासियम आयोडाइड सोल्यूशन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म विच कन्फर्म द लीड आयन। अब बोले कि दिस येलो प्रेसिपिटेट
जो कि आपका किसका लीड आयोडाइड का इज सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर एंड रीअपियर ऑन कूलिंग एज अ शाइनिंग क्रिस्टल। यानी अभी यहाँ इस रिएक्शन का बात करें तो यहाँ जो आपका पीपीटी फॉर्म हो चुका है जो कि किस कलर का है, वो व्हाइट कलर का सॉरी येलो कलर का पीपीटी है। ये जो येलो कलर का पीपीटी है वो किसका है, आपका लीड आयोडाइड का। अभी लीड आयोडाइड क्या होगा आपका, ये पीपीटी आपके वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी जब वाटर के साथ से हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। जब ये पानी फिर से जब ठंडा होगा यानी कोल्ड होगा तो ये आपका शाइनिंग क्रिस्टल अपीयर हो जाएगा वापस फिर से शाइनिंग क्रिस्टल। तो इससे हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा कि इसमें लीड आयन है, क्योंकि जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट के रिएक्शन पीपीटी फॉर्मेशन टेस्ट क्वालिटी टेस्ट जो भी दे रहा है ये हमारा किसको इशारा कर रहे होंगे, लीड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह हम ग्रुप 1 की कैटायन यानी लीड के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है कि उसमें है। अब हम फिर से देखते हैं क्या होता है ऑन एडिशन पोटासियम क्रोमेट। ठीक है, हम जितना टेस्ट करें जितना कंफर्मेटरी टेस्ट करें हमारा कैटायन को हम उतना कंफर्म बता सकते हैं कि हाँ वही पर्टिकुलर कैटायन है। तो जितने एनसीईआरटी लैब में टेस्टिव है हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ पोटासियम क्रोमेट सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड क्रोमेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी जो PbCl2 है, ठीक है, इस PbCl2 जो हमारा पीपीटी फॉर्म किया था जब इसे पानी में डाले थे तो घुल चुका था, तो एक सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में हमको क्या डालना होगा, आप समझ रहे सोल्यूशन कब बनाए थे, यहाँ पे लिख रहा है ना कि द प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब इसे हॉट वाटर फड़ने के बाद हम उसके हॉट वाटर में जब डिजोल्व हुआ तो उसके बाद हम क्या फर्दर पीपीटी फॉर्म करवाए थे किस थ्रू से, एक हम लीड पोटासियम आयोडाइड के थ्रू, देन हम उसका फर्दर रिएक्शन करवाए थे किसके थ्रू, इस लीड आयोडाइड का फर्दर रिएक्शन करवाए थे हम हॉट वाटर के साथ, क्या डिजोल्व हो रहा है, फिर ठंडा हो रहा है तो कैसा अपीयर कर रहा है, क्रिस्टल वाटर। फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम इस सोल्यूशन को लेते हैं PbCl2 जो कि वाइट पीपीटी फॉर्म करता है, उसे हम हॉट वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं, आपका पोटासियम डाइक्रोमेट। जब हम पोटासियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो फिर से हमारा येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। अब वो पीपीटी किसका फॉर्म करता है, PbCr2 का, यानी लीड क्रोमेट का। ठीक है, अभी लीड क्रोमेट का पीपीटी आपका फॉर्म कर चुका है PbCrO4 जो कि किस कलर का है, आपका येलो कलर का। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें हॉट यानी NaOH सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फिर से कंफर्मेटरी टेस्ट देता है क्या ये लीड कहीं होगा, क्योंकि लीड आयन जो लीड क्रोमेट है वो सॉल्युबल है किस में, NaOH सोल्यूशन में। क्वालिटी टेस्ट हो रहा है तो हम सॉल्ट ना से तो क्वालिटी टेस्ट देख रहे हैं ना, किसकी क्वालिटी से तो हम पहचानेंगे कैसे कैटायन है। ठीक है, तो इसमें अभी हमने येलो पीपीटी किसका किसका फॉर्म हुआ, एक लीड आयोडाइड का एंड देन एक और देख रहे हैं हम लीड क्रोमेट का। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। व्हाइट पीपीटी किसका फॉर्म हो रहा था, PbCl2 का। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा फर्दर रिएक्शन में, चेन रिएक्शन में, तो किसका होगा। तो जो हम स्टेप बता रहे हैं आप उसे इमेजिन तो कर रहे हो ना, या फिर जो मैं आपको पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आप उसे इमेजिन करें और उसे याद करने का मतलब याद करें तो आपको इस सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर इजीली याद होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम लीड सोल्यूशन लेते हैं, यानी जब हमारा PbCl वाइट पीपीटी बना हुआ था तब उसमें यानी वाइट पीपीटी किसका था, PbCl2 का। फिर इससे क्या डाल देते हैं, वाटर डालते हैं, हीट करते हैं तो सोल्यूशन बन जा रहा था, घुल जा रहा था। अब इस सोल्यूशन में क्या डाल रहा है कि अल्कोहल डालना है, फिर फॉलोड बाय डाइल्यूट H2O4, यानी सबसे पहले इसमें अल्कोहल डालिए, कोई भी एक डाल लीजिए, CH3 इथाइल अल्कोहल डालिए एंड देन उसके बाद क्या डालें इसमें डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, इस सोल्यूशन में रिएक्शन होगा एंड फॉर्म करेगा आपका लीड सल्फेट। लीड सल्फेट कैसा होगा, आपका व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा। अब जब व्हाइट कलर का पीपीटी चलिए फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे हम मान लिए व्हाइट पीपीटी किसका है, लीड सल्फेट का। कब फॉर्म किया, इस सोल्यूशन में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, कब, इथाइल मतलब अल्कोहल डालने के बाद। अब जो लीड सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है किसमें, अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन। अमोनियम एसिटेट अब इसमें आपको डालना होगा। ठीक है, अमोनियम एसिटेट ये है। इस अमोनियम एसिटेट को जब हम इस सोल्यूशन में डालते हैं, जब हमारा पीपीटी सॉल्युबल हो चुका है, जो कि कैसा था, व्हाइट कलर का पीपीटी को हम सॉल्युबल बनाया है, व्हाइट कलर का पीपीटी है, जब इसमें हम अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन डालते हैं तो फिर से ये सॉल्युबल हो जाता है पीपीटी। और क्यों सॉल्युबल होता है, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि आपका नाम है इस आयन की वजह से, टेट्रा एसीटो पल्मेट आयन की वजह से। यानी देखिए दिस रिएक्शन में प्रोवाइडिंग अ फ्रूट ऑफ एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड को डालेंगे कॉमन आयन इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, फिर हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो PbSO4 है, यानी कैसा है, ये आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म किया, व्हाइट पीपीटी अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन के साथ डाल रहे हैं, यानी ये अमोनिया और ये आपका एसिटेट आयन यानी अमोनियम एसिटेट आयन, ये फर्दर जाकर रिएक्शन कराता है जो कि कंपाउंड फॉर्म करता है अमोनियम टेट्रा एसीटोपल्मेट। ये कंपाउंड जो कि
सॉल्युबल होता है, तो इससे कंफर्मेटरी टेस्ट मिलता है कि हाँ इसमें जो आयन है वो किसका लीड का ही है, ठीक है। तो ग्रुप 1 केटायन में हमने देखा क्या कि पहले हमें एक ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होगा, देन उसमें हमें उसका वाइट पीपीटी फॉर्म करना होगा, ठीक है। वाइट पीपीटी जब फॉर्म हुआ तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम पानी के साथ घोल देंगे। अब हम उस पानी के साथ घोल देंगे सोल्यूशन में, पीपीटी के बाद उस सोल्यूशन को घोल चुके हैं, देन अब हम सोल्यूशन को घोलने के बाद इस फर्दर सोल्यूशन में हम पीपीटी फॉर्म कराएंगे, फिर पीपीटी का सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे क्या वो सॉल्युबल है कि नहीं। तो पहला रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्राइड के साथ देख रहे थे जो कि आपका येलो पीपीटी फॉर्म करता है, एंड जो येलो पीपीटी सॉल्युबल था किसमें आपका जब इसे हम पानी के साथ गर्म कर रहे थे तब, ठीक है। देन फिर हम सेकेंड में क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में हम पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन डाल रहे थे। जब पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पे येलो पीपीटी फॉर्म कर रहा है, वो जो येलो पीपीटी है वो आपका किस में सॉल्युबल है, एनओ सॉल्यूशन में। जब उसके एनओ सॉल्यूशन को डाल के हीट कर रहे थे तो वो आपका जो पोटेशियम और क्रोमेट का जो पीपीटी फॉर्म कर रहा था वो सॉल्युबल हो जा रहा है, ठीक है। फिर थर्ड केस देख रहे थे, फिर से जब हम पीपीटी यानी PbCl2 सॉल्यूशन को पानी में डाल के घोल रहे थे, उस सॉल्यूशन में ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो पीपीटी फॉर्म करता है उसको फिर से पीपीटी को घोलने के बाद उसमें हम क्या डाल रहे थे, लीड अल्कोहल और डायल्यूट एस्टर ऑफ वाटर। जब हम डालते हैं तो फिर से पीपीटी सॉल्युबल हो, जो सॉल्युबल यहाँ पे हो चुका था पीपीटी, फिर से पीपीटी फॉर्म करता है लीड सल्फेट का जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। एंड देन उस वाइट प्रेसिपिटेट वाले सोल्यूशन में हम अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन डालते हैं, और उस रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए हम एक एसिडिक एसिड भी डालते हैं। तो क्या होता है कि वो आपका जो वाइट पीपीटी होता है यानी लीड सल्फेट का सोल्यूशन वो आपका डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछने वाली बात है कि आपको सीक्वेंस याद रखना होगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं और किस कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप जितनी स्टेप वाइज याद रखोगे ना आपको ईजिली रिएक्शंस याद होंगे, ठीक है। उतना रटाफिकेशन करने की कोई नीड नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके स्टेप्स याद होंगे, एंड आप जितनी बार इसे रिपीट करेंगे आपको और भी कलर याद होंगे। जैसे आपको हर बार थोड़ी ना पता याद करना होगा कि याद कर लो ये पोटेशियम हाइड्राइड क्या येलो पीपीटी फॉर्म कर और लीड क्रोमेट येलो पीपीटी फॉर्म कर, एक बार याद हो गया यानी आपको रिएक्शन पता है ये कैसे कैसे करना है दिमाग में। अगर आपको पिक्टोरियल डायग्राम इमेजिनेशन अगर क्लियर है देन आपको इजिली ये चीज़ याद हो जाएंगे। अब ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रुप 2 कटायन में। अब देखो सबसे इसमें स्टेप वाइज क्या होता है कि आपको सॉल्ट लेना है, ठीक है। सॉल्ट लेना है, ठीक है। मैं ग्रुप 2 चाहूँ तो मैं इसे कल भी बता सकता हूँ क्योंकि ग्रुप 2 में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ठीक है मैं अभी ट्राई करता हूँ। देखिए आपको एक ओरिजिनल सॉल्ट लेना है, ठीक है। अभी हम ग्रुप 2 का बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है, इससे हम डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ सोल्यूशन वाटर में डाल के इसे सॉल्युबल बनाया है, फिर हम डाइल्यूट एसिड डाल दिए, ठीक है। अगर डाइल्यूट एसिड डालना है तो इसमें क्या फॉर्म करिए आपका PbCl2। तो ये पीपीटी फॉर्म कर चुका है यहाँ पे, तो इस पीपीटी को निकाल देंगे और जो इसका सॉल्वेंट पार्ट है इसको आगे लेके जाएंगे। इस सॉल्वेंट पार्ट में आपको इतना तो पता है कि PbCl2 नहीं होगा क्योंकि हम इसे पीपीटी फॉर्म करके पहले निकाल दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ये हमारा ग्रुप 1 का कटायन यहाँ से निकल जाएगा, इस पीपीटी के फॉर्म से ग्रुप 1 का कटायन निकल गया ना। अब हमारे पास जो सॉल्वेंट बचा हुआ है अब इसमें हम रीजन डालेंगे जो कि हमारा ग्रुप 2 का होगा, जो कि ग्रुप 2 का रीजन क्या है आपका H2 गैस पास करना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl तो पहले से ही प्रेजेंट होगा ना, या फिर आपसे क्या कर सकते हो ओरिजिनल सोल्यूशन लीजिए उसमें आप डाइल्यूट HCl डालिए यानी इस सोल्यूशन में, और उसके बाद आप क्या कीजिए इसमें H2S गैस पास कीजिए, तब भी आप इस स्टेप में पहुंच जाएंगे। या फिर ग्रुप 1 का कटायन निकालने के बाद आप इसे फर्दर सोल्यूशन को आगे लेके जाइए, इस सॉल्वेंट पार्ट में आपको H2S गैस पास करना है, और पहले से तो आपको पता है कि डाइल्यूट HCl है, तो यहाँ जो पीपीटी फॉर्म करेगा वो आपका सल्फाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा। ग्रुप 1 के कटायन में जो किसका पीपीटी फॉर्म कर रहा था, ग्रुप 1 किसका क्लोराइड का यानी PbCl2 का, और इसमें किसका फॉर्म करेगा PbS या फिर कॉपर एस सल्फाइड का सॉल्यूशन आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वैसे इसमें बहुत से कटायन होते हैं लेकिन जो हमारे सेट में हम उन्हीं के देखने वाला है। तो ग्रुप 2 का जो पीपीटी किससे फॉर्म करता है, सल्फाइड के केस में, और इस सल्फाइड वाले पीपीटी का हम टेस्ट करेंगे और हम बताएंगे कि हाँ उसमें कौन सा कटायन है, क्या वो लीड का है, कॉपर का है, या फिर आर्सेनिक का है, ठीक है। देखो एक चीज़ और बात होता है, तो ग्रुप 1 ग्रुप में 2 में आपका लीड में दोनों है, लेकिन अगर पूछता है कि PbCl2 वाइट पीपीटी किस ग्रुप में फॉर्म करेगा तो आपका ग्रुप 1 में, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ग्रुप 2 कटायन का एनालिसिस करने वाला है, तो इसमें हमको क्या क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गया कि हमें ग्रुप 1 में जो कटायन है उसका पीपीटी निकालने के बाद उसके सॉल्वेंट पार्ट को आगे ही जाना है और उसमें H2S गैस पास करना है, ठीक है। देखो बोला कि इफ ग्रुप 1 कटायन इज एब्सेंट, या एब्सेंट या फिर हम ये एब्सेंट कब होगा, जब हम इसकी पीपीटी को निकाल देंगे और इसके सॉल्वेंट पार्ट को आगे लेके जाएंगे। ऐड एक्सेस ऑफ वाटर टू द सेम टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपको एक्सेस वाटर डालना है, क्यों,
क्योंकि पहले से इसमें हम डाइल्यूट HCl डाले होते हैं, और अगर एसिडिक सोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो हमारे बहुत से कैटायन आपके सल्फाइड पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हम एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाटर डालना होगा, ठीक है, ताकि थोड़ा कम एसिडिक रहे, बट एसिडिक रहना चाहिए, क्या हो, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें क्या होना, आपको एक्सेस वाटर पास करना है ताकि एसिडिक कंट्रोल हो, और उसके बाद वार्म द सोल्यूशन एंड पास द H2S गैस फॉर 1-2 मिनट। यानी जब ग्रुप 1 का कैटायन निकल चुका है, पीपीटी को हम बाहर निकाल चुके हैं, अब जो सॉल्वेंट पार्ट को आगे लेके गए हैं, इसमें हम क्या डाल चुके हैं, वाटर डाल चुके हैं, एंड देन इस सोल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है। कब, 1 से 2 मिनट तक इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डालकर हीट करना है। तो क्या होगा, अब इसे हीट करने के बाद गैस पे हम डाल रहे हैं और इसे हम सेक करेंगे। चलो सेक कर मिला रहे हैं, तो इफ अ प्रेसिपिटेट अपीयर, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप 2 कैटायन। यानी मैं फिर से बताऊं आपको, अगर टेस्ट ट्यूब है, देखिए इसमें पीपीटी फॉर्म हुआ है ग्रुप 1 का, जब ग्रुप 1 का पीपीटी को निकाल चुके हैं, जो कि आपका पीबी क्लोराइड के केस में होगा, क्लोराइड पीपीटी फॉर्मेशन होगा। अब निकालने के बाद यहाँ पे बस सॉल्वेंट पार्ट बचा, इसमें हमको H2S गैस पास करना है, थोड़े से वाटर पास करेंगे, और हम HCl डाल सकते हैं, क्योंकि HCl डालने या फिर पहले तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ग्रुप 1 में तो था ही ना। तो यहाँ पे अगर कुछ पीपीटी फॉर्म करता है तो जो पीपीटी इंडिकेट क्या करेगा, उस पीपीटी में होगा आपका ग्रुप 2 का कैटायन, जो कि आपका लीड का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आपका लीड का जो कैटायन होगा, आपका सल्फाइड पीपीटी फॉर्म कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे आपका कॉपर होगा, या फिर यहाँ पे आर्सेनिक होगा, ठीक है। ये 3 कैटायन है, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी लैब में है, तो हमें वही जानेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि पास मोर H2S गैस थ्रू द सॉल्यूशन टू इंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन एंड सेपरेट द प्रेसिपिटेट। अब H2S गैस को और ज़्यादा पास करिए, ताकि जो आपका पीपीटी फॉर्म हो, इन सब का ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में हो, और कंफर्म हो जाए कि हाँ ये पीपीटी बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि इफ़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज ब्लैक, अभी हम पीपीटी क्या होता है, 2 तरह का फॉर्म करेगा। अगर प्रेसिपिटेट का ब्लैक है तो क्या इंडिकेट करेगा, या तो आपका कॉपर प्रेजेंट है या फिर आपका सल्फर। तो इसका पीपीटी कैसा होगा, ब्लैक कलर का, यानी सल्फाइड ऑफ कॉपर और लीड कैसा पीपीटी फॉर्म करेगा, ब्लैक कलर का। अब अगर येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा तो क्या इंडिकेट करेगा कि आर्सेनिक है इसमें, ठीक है। तो अगर येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा तो वो आर्सेनिक का होगा। यानी ग्रुप 2 में जब हम H2S गैस पास करेंगे प्रेजेंट डाइल्यूट HCl, अगर पीपीटी ब्लैक फॉर्म करता है तो हम कहेंगे लीड और कॉपर है, अगर वो येलो पीपीटी फॉर्म करता है तो हम उसे कहेंगे आर्सेनिक है, ठीक है। टेक द प्रेसिपिटेट ग्रुप 2 कैटायन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड एक्सेस ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन टू इट। अब क्या करना है कि इस प्रेसिपिटेट को, जो हमारा प्रेसिपिटेट यहाँ फॉर्म किया है, उससे हम टेस्ट ट्यूब में लेके चलो, आ जाओ टेस्ट ट्यूब में आ जाओ। इस टेस्ट ट्यूब में चलो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में जिसमें आपका ब्लैक पीपीटी है और एक में जिसमें आपका येलो पीपीटी है, ठीक है। ब्लैक पीपीटी आपका लीड और कॉपर का, लीड सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का, और येलो पीपीटी आपका किसका है, आर्सेनिक सल्फाइड का है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टेक द प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 2 इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड एक्सेस ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। यानी आपको सोल्यूशन लेना है किसका, अमोनियम सल्फाइड का, जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का। अब इस दोनों पीपीटी में आपको अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन को ऐड करना है। अब देखिए, इफ प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल, अगर अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन डालने के बाद अगर ये पीपीटी इनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें जो आपका आयंस होगा, इधर आपका लीड होगा, इधर आपका कॉपर होगा। तो इस जो लीड और कॉपर जो प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप 2 का ए। यानी हमको 2 पार्ट में देखना होगा। अगर आपका जो प्रेसिपिटेट है अगर सॉल्युबल हो जाता है तो कैसा होगा, आपका आर्सेनिक ग्रुप का होगा, ठीक है। तो इसमें जो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन डालने के बाद ये सॉल्युबल बन जाएगा, पीपीटी कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा इस सोल्यूशन डालने के बाद। तो फर्दर जो हमारा पीपीटी ग्रुप 2 में जो फॉर्म हो रहा है, उसका हम चेक करते हैं कि उसमें हम 2 ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप 2A कैटायन और ग्रुप 2B कैटायन। तो जो ग्रुप 2A कैटायन आपका कॉपर प्रेजेंट होगा, एंड ग्रुप 2B कैटायन जो होगा उसका नाम है आपका आर्सेनिक ग्रुप, ठीक है। इसमें आपका लीड भी होगा। तो इसका जो कैसे पहचानेंगे, जब हम इसे येलो अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन में, ये इनसॉल्युबल पीपीटी फॉर्म करेगा। लेकिन वही हम बात करें वैसा पीपीटी, इधर वो आपका येलो है, अगर येलो पीपीटी अगर सॉल्युबल हो जा रहा है आपकी अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन में, तो कैसा उसमें होगा कि उसे हम आर्सेनिक ग्रुप में डाल देंगे। वैसे कैटायन को उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आर्सेनिक ग्रुप कहने का मतलब ये नहीं कि बस आर्सेनिक होगा, और भी कैटायन है, बट हमारे एनसीईआरटी में आर्सेनिक है, तो हम बस इसे आर्सेनिक ही जानेंगे, ठीक है। हम चेक करते हैं ग्रुप 2A यानी कॉपर ग्रुप B। यानी मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ जो पीपीटी फॉर्म हुआ है H2S गैस पास करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और जब इसे हम एमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन में डालते हैं, एमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन, ठीक है,
अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन में, तो ये पीपीटी कैसा हो रहा है, पीपीटी सॉल्व नहीं कर रहा, और यहाँ जो पीपीटी फॉर्म कर रहा था आपका कैसा पीपीटी फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे जो पीपीटी फॉर्म किया वो आपका ब्लैक पीपीटी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इस पीपीटी को हम टेस्ट करेंगे और हमें बताना होगा कि क्या जो पीपीटी क्या वो लीड का पीपीटी है या फिर कॉपर का पीपीटी है, ठीक है। हम ये क्यों नहीं कर रहे कि आर्सेनिक का पीपीटी है, क्योंकि इसमें जब अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन डाल रहे हैं तो पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुआ है। अगर डिसॉल्व होता तो उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता ना, ठीक है। अब टेस्ट फॉर लीड कटायन, ठीक है। तो बोला कि लीड सल्फाइड प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी अगर ये ब्लैक पीपीटी फॉर्म किया हुआ है किसका, लीड सल्फाइड का, पीबी इसका, जबकि हम बात करें PbCl2, ये कैसा पीपीटी बना रहा था, PbCl2 वाइट पीपीटी, जबकि लीड सल्फाइड कैसा पीपीटी बना रहा है आपका ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक पीपीटी बना कर, और जब इस ब्लैक पीपीटी में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल HNO3, तो ये पीपीटी कैसा हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। फिर बोला कि ऑन एडिशन डाइल्यूट H2SO4 एंड फ्यू ड्रॉप एल्कोहल। अब जब ये डिजॉल्व हो चुका है तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, फिर थोड़ा एल्कोहल डाल देते हैं, एल्कोहल। तो क्या हो रहा है, यहाँ फिर से पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। वो जो पीपीटी फॉर्म कर रहा है वो किसका फॉर्म कर रहा है, PbSO4 का। और PbSO4 कैसे पीपीटी फॉर्म कर रहा है आपका, व्हाइट कलर का, जो कि हम ग्रुप 1 की कटायन में चेक किए थे, PbSO4 लीड सल्फेट। तो जो व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा वो क्या इंडिकेट कर देगा कि उसमें जो कटायन हो किसका है, लीड का है, ठीक है। अब ये जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ है ये, ठीक है, व्हाइट पीपीटी कैसे फॉर्म हुआ है आपको पता है ना, डाइल्यूट HNO3 डाला तो सॉल्यूशन हो गया, मतलब सॉल्वेबल हो गया पीपीटी, जो ब्लैक पीपीटी था। जब उसमें डाइल्यूट H2SO4 और अल्कोहल डाल रहे हैं तो व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म किया, तो इसमें जो पीपीटी इंडिकेट करेगा कि इसमें लीड है। अब इस कंफर्म करने क्या होता है, इसमें लीड ही है ना उस पीपीटी में, तो हम क्या करते हैं उसे फिर से डिजोल्व करते हैं। तो कटायन के केस में क्या है कि पीपीटी फॉर्म करो डिजोल्व करो, फॉर्म करो डिजोल्व करो, इस तरह हम कन्फर्म करते हैं टेस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि द व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन अमोनियम एसिटेट ऑन बॉइलिंग, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका था, लीड सल्फेट का। जब इसमें अमोनियम एसिटेट डालते हैं, जब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अमोनियम एसिटेट, दिस वन, ठीक है, लीड सल्फेट। जब इसमें अमोनियम ये एसिटेट आए तो इसमें अमोनियम एसिटेट करते हैं तो क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिजोल्व हो गया है। ये जो पीपीटी कैसा है, ये पीपीटी है और कैसा व्हाइट कलर का, तो डिजोल्व हो गया जब इसे हम हीट करते हैं, बॉयल करते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड क्रोमेट इज फॉर्म। लीड क्रोमेट का जो पीपीटी कैसा होता है, येलो होता है, हमने प्रीवियस केस में देखे थे, ग्रुप 1 की कटायन जब हम एनालिसिस कर रहे थे, देखो ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है ना, तो ये वहीं पे यहाँ पे बात कर रहा है कि जब हम इस सॉल्यूशन में, जब हमारा लीड डिजोल्व हो चुका है, उसके बाद जब हम इसमें पोटासियम क्रोमेट डाल रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में पोटासियम क्रोमेट डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, यानी इसमें, तो क्या हो रहा है, आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है आपका किसका, लीड का। अब फिर बोल रहा है कि अगर फिर क्या बोल रहा है, ऑन एडिशन पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट तो हम तो प्रीवियस केस में देख रहे थे, कंफर्मेटरी टेस्ट तो आप ग्रुप 1 के कटायन का तो था ही ना, कि लीड का जो आपका प्रेसिपिटेट येलो फॉर्म करता है। तो इस सॉल्यूशन में एक बार हम जब इसे लीड आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एक बार जब इसे हम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो दोनों के केस में जो पीपीटी फॉर्म करता है वो कैसा फॉर्म करता है, येलो कलर का, ठीक है, जो कि लीड आयोडाइड भी येलो कलर का है, लीड क्रोमेट भी आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा है आपका किस में जो होगा वो आयन होगा, वो लीड का ही होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं टेस्ट फॉर कॉपर आयन, यानी अभी हम बात करें ग्रुप 2A, ठीक है। इसमें अब हमने लीड का देखा, अब हम कॉपर का देखते हैं। तो बोला कि कॉपर सल्फाइड यानी CuSO4 कैसा पीपीटी बना रहा है, ये ब्लैक पीपीटी, ठीक है। कैसे कब बना था, जब इसमें H2S गैस पास कर देता है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में, तो ये आपका लीड सल्फेट है। इसमें हम क्या करें, डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, सिमिलर टू लीड आपका लीड सल्फाइड के केस में, ठीक है। जब क्यों डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया है आपका जो ब्लैक कलर का पीपीटी है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का पीपीटी है। अब बोला कि ऑन हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस रिएक्शन को जब हम मिक्स हीट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो होता क्या है कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, यानी जो सल्फर है ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है आपका सल्फेट में, ठीक है, यानी सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो यहाँ पे प्रेजेंट था ही, और एंड कॉपर सल्फेट इज फॉर्म, जब ये करता
सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट इज फॉर्म। फिर जो उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ से आएगा सल्फेट आयन, ये आपके कॉपर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। कॉपर का आयन पीपीटी में था ही ना, ब्लैक पीपीटी में, ये कॉपर आयन कहाँ से है आपका CuS से। उसके साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन कहाँ से है, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए हीट कर रहे हैं तो सल्फर जो आपका फॉर्म कर रहा था जब उसे हम डाइल्यूट नाइट्रिक के साथ डिजोल्व करते तब, तो वो रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है आपका इथीन, ये कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज फॉर्म एंड द सोल्यूशन टर्न इज ब्लू। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ब्लू फॉर्म करता है, यानी ये जो ये डिजोल्व होता है जब हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए हीट करते हैं तब ये सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का सोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि जो सल्फेट होता है वो आपका, जो सल्फर होता है वो आपका सल्फेट में बन जाता है, सल्फेट आयन में, ठीक है। और ये आपके कॉपर के साथ रिएक्शन करके, यहाँ जो आपका कॉपर है उसके साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाता है, ठीक है। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दोनों मिलकर आपके सोल्यूशन को कैसा करते हैं, फर्दर रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट और ये अमोनिया के साथ। वही आगे बोल रहा है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बेसिक कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब हम इसमें तो ये जो सोल्यूशन कैसा टर्न हो गया, आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन टर्न हो गया ऑन हीटिंग लॉन्ग टर्म मिक्सचर। इस सोल्यूशन को जब लॉन्ग टाइम को हीट करें तो ब्लू कलर का सोल्यूशन में टर्न हुआ। अब बोल रहा है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड precipitate basic copper sulfate which is soluble in excess of ammonium hydroxide due to the formation of tetra amino complex। यानी क्या बोल रहा है, जब इस सॉल्यूशन में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, तो अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा कम अमाउंट में है, तो होता क्या है कि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जो ये कैसे किसका होता है, कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जो कि बेसिक होता है, क्योंकि आपको पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा और कॉपर सल्फेट ये पीपीटी फॉर्म करता है। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट एक्सेस ले लेते हैं तो क्या होता है कि जो पीपीटी फॉर्म किया आपका बेसिक कॉपर सल्फेट, यानी बेसिक कॉपर सल्फेट क्या है, CU हो राइटिंग मेरी, बेसिक सल्फेट क्या है आपका CuOH होल ट्वाइस CuSO4, ये आपका ज़्यादा जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो डिसॉल्व करता है और सोल्यूशन कैसा फॉर्म करता है आपका डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह हम ये भी कॉपर का चेक कर रहे हैं कि इसमें कैसे इसका पीपीटी फॉर्म कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, ब्लू कलर का सोल्यूशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब रिएक्शन आप जितनी बार आप इसे देखेंगे समझेंगे तो आपको याद होगा। अब बोल रहा है कि जो द ब्लू सोल्यूशन ऑन एसिडिफिकेशन विद एसिटिक एसिड, अब ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म हुआ है, ये रिएक्शन जो फॉर्म हुआ है, क्या हो रहा है, एडिंग पोटासियम फेरोसाइनेट यानी K4 एफिशिएंसी सोल्यूशन डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें हमको क्या डालना है, एक सोल्यूशन डालना है किसका होगा, पोटासियम फेरोसाइनेट का KeFe होल 6 का सोल्यूशन इसमें हम डालेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है ये, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। तो होता क्या है कि गिव अ चॉकलेट कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, एक आपका चॉकलेट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक है, चॉकलेट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा, जी किसका होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड का। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चॉकलेट कलर का पीपीटी कौन सा कैटायन फॉर्म करता है, कॉपर का फॉर्म करता है, वो कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। तो आपके पीपीटी का क्वालिटी को आपको याद रखना होगा, कैसे पीपीटी फॉर्म कर रहे हैं, कैसे डिसॉल्व कर रहे हैं इस सॉल्ट एनालिसिस, तो आपका चैप्टर इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो यही बोला कि जब आपका बेसिक सोल्यूशन हम जो ब्लू कलर का फॉर्म कर चुका है, जब हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए हीट कर रहे थे किसके प्रेजेंट में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में, तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म किया। जब हम इसे एसिटिक एसिड के प्रेजेंट में एसिडिफिकेशन कराते हैं और एसिडिक डालते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पोटासियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हैं, तो आपका चॉकलेट कलर का ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है वो किस आयन की वजह से फॉर्म कर रहा है, कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, कॉपर हेक्सासाइनोरेट 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये पीपीटी का नेम एंड ये कलर, तो कॉपर का हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 आर्सेनिक ग्रुप का। बोला कि इफ ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन येलो अमोनियम सल्फाइड। हाँ, हमने देखा था कि जो आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा था उसका हम किस में चेक कर रहे थे, आपके येलो अमोनियम सल्फेट के केस में, जबकि ग्रुप 2A का जो कैटायन था यानी कॉपर ग्रुप का, वो आपका प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन जो अमोनियम सल्फाइड है, जो येलो कलर का सोल्यूशन है, वो आपके पीपीटी को डिसॉल्व कर दे रहा था। तो और जो सोल्यूशन कलर को येलो में बना दिया डिसॉल्व करने के बाद पीपीटी को, ब्लैक येलो पीपीटी को, क्योंकि हमें पता है कि आर्सेनिक ग्रुप का पीपीटी येलो ही फॉर्म करेगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट था ना, तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी तो देखना होगा ना, तो क्या इंडिकेट करेगा कि उसमें जो आयन होगा आपका आर्सेनिक होगा।
अब क्या हो रहा है कि दिस इंडिकेट द प्रेजेंट ऑफ आर्सेनिक आयन। अमोनियम थायो आर्सेनाइड फॉर्म, ठीक है, अमोनियम थायो आर्सेनाइड ये है फॉर्म ऑन डिसोल्यूशन और क्या है ऑन डिसोल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड डिकम्पोज विद डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब हम इस अमोनियम क्या बोल आर्सेनिक सल्फाइड सोल्यूशन को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यानी इस यहाँ पीपीटी फॉर्म क्या होगा इसका आर्सेनिक सल्फाइड का, ठीक है। अब आर्सेनिक सल्फाइड किसे फॉर्म करता, सॉल्ट पे हम क्या डाल देते हैं H2S गैस पास कर देते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो ये पीपीटी फॉर्म किया जो कि कैसा येलो कलर का। अब इसमें जब डाइल्यूट HCl डाल रहा है तो डिकम्पोज फॉर्म कर रहा है, तो एक फॉर्म कर डिकम्पोजिशन होती है इसकी, एंड उसके बाद क्या फॉर्म करता है येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है किसके प्रेजेंट में अमोनियम सल्फाइड, यानी इस येलो पीपीटी में जब हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं इसके अमोनियम सल्फाइड के साथ, किसका अमोनियम सल्फाइड जो कि आपका येलो सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अमोनियम सल्फाइड से जब इस पीपीटी यानी कैसा येलो पीपीटी है तो कैसा होता है सोल्यूशन डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। जब इस डिजोल्व होता है उसके बाद हम इसमें इस कॉम्प्लेक्स में हम जब से डाइल्यूट HCl डालते हैं, यानी डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं इस सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं तो डिकम्पोजिशन होता है और आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करते हैं, यानी ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज फॉर्म, ठीक है, which is form which dissolve in concentrated nitric acid on heating due to the formation of arsenic acid। कितना कॉम्प्लेक्स है देखा जाए तो, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन कराना है फिर डिसॉल्व कराना है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है आप देखो क्या बोल रहा है, पहले आप ग्रुप 2 कटायन लो, ठीक है। ग्रुप 2 कटायन को जब आपने येलो पीपीटी फॉर्म किया है, जब ये येलो पीपीटी फॉर्म किया है तो अब इसमें आपको क्या डालना है अमोनियम सल्फाइड जो कि आपको कैसा कलर का है येलो कलर का है, ठीक है। जब आप इसमें अमोनियम सल्फाइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व कर गया तो ये कैसा बना येलो कलर का सोल्यूशन बनाया। अब इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको ये कंपाउंड फॉर्म किया है इस सोल्यूशन में, इसमें आपको डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इस हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक है। वो जो पीपीटी फॉर्म करेगा येलो कलर का होगा, तो ये जो पीपीटी फॉर्म करेगा जो कि येलो कलर का होगा वो किस वजह से फॉर्म करेगा आर्सेनिक सल्फाइड, जो यहाँ पे जो सल्फाइड है ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब इस पीपीटी को क्या करना है, इसको फिर से डिसॉल्व करना है, ठीक है। अब इस पीपीटी को डिसॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दो, ठीक है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड डालो और इसे हीट करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा डिसॉल्व करेगा क्यों करेगा कि तब ये जो पीपीटी है यहाँ जो पीपीटी येलो कलर का किसका फॉर्म होता है H2, यहाँ पे डिसॉल्व पर जो बनाया किसका बनाया आपका आर्सेनिक एसिड का, यानी H3SO4, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म हो चुका है तो इससे पीपीटी डिसॉल्व हो चुका है। हम कैसे देख रहे हैं पीपीटी फॉर्म कर रहा है डिसॉल्व कर रहा है फिर पीपीटी फॉर्म करवेशन कर रहा है फिर से डिसॉल्व करा रहे हैं इस तरह। अब ये जो पीपीटी फॉर्म किया ये किस कलर का होगा, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट कैसा होगा सॉरी। अब इस सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आपको फिर से क्या डालना है अमोनियम मोलिबेट। जब आप इस आर्सेनिक एसिड के साथ अमोनियम मोलिबेट डालेंगे यानी इस कंपाउंड को इसमें डालेंगे तो एक आपका पीपीटी फॉर्म करेगा जो कि येलो पीपीटी फॉर्म करेगा, वो भी किसका होगा अमोनियम आर्सेनाइड का। यहाँ पीपीटी फॉर्म करेगा किसका अमोनियम आर्सेनाइड का, और जो अमोनियम आर्सेनाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा वो किस कलर का होगा कैनरी येलो पीपीटी, ठीक है। तो ये कंफर्म कराएगा कि इसमें जो कैटायन है वो किसका आर्सेनिक का है, ठीक है। तो आज के लिए हमने देखा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैटायन कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, कैसे पीपीटी फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या पीपीटी का रिएक्शन हो रहा है, उनके किसके साथ वो डिसॉल्व हो रहे हैं, उस पीपीटी का कलर कैसा हो रहा है, ये सब हम याद रखेंगे स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज, तो हमारे चैप्टर और इजीली हमारे माइंड में रहेगा, ठीक है। आप इसे अगर रट्टा मारने के ट्राई करोगे डायरेक्ट उठ के पीबी लीड आयोडाइड का पीपीटी कैसा है ये कैसा है तो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे सीक्वेंस रिएक्शन के सीक्वेंस याद करोगे तो आपको जो इसमें डाटा होगा वो इजीली याद होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगला नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कितना है मतलब कितना लॉन्ग लेक्चर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट लेक्चर में आपको बता दिया करूँ, ठीक है। तो थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।